सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड शो करो कि ठीक है, अगर आपको जाना आप जा सकते हो। बोल रहा है मेरे को नहीं रहना, कोई बात नहीं। वो बोल रहा है मेरे को जाना, आप जा सकते हो। अरे यार मेरे को ना अभी ऐसा होगा, हम दोनों के बीच में फ्यूचर नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम खत्म कर अपनी तरफ से आप बोलोगे, तब ये चीजें थोड़ा सा सामने वाले इंसान को इम्पैक्ट पड़ेगी। आप चाहते हो लोग आपके इशारों पे नाचे, आपका पार्टनर जो आपको रुला रहा है, जो आपको अपने इशारों पे नचा रहा है, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो कि उस इंसान को अपने इशारों पे नचाना, आप चाहते हो इंसान को फर्क पड़े, आप चाहते हो सामने इंसान जो आपके बातों पे चले। सर मैं उसको सब कुछ बता देता हूँ, वो नहीं सुनता मेरी बात, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको सुनाने की, वो नहीं सुन रहा है मेरी बात। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आपको कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है, वीडियो से ही काम चलाए, नीड है तो बुक करा सकते हैं। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए, और आपका जो पार्टनर आपके इशारों पे नाचेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, ये बता दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और उस चीज को पा लेना। आप जो चाहते हो वो चीज आप कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी तरफ से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे तकलीफ में हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। वो चीज़ें, वो लोग, उन लोगों को पता नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ एक बड़ा गेम खेल जाते हैं लोग उनके इमोशंस के साथ, और उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। सर मेरे को ना, मेरे इशारों पे नाच रहा, कठपुतली बन जाते हैं। हमारा रिमोट किसी और के हाथ में होता है, वो बटन दबा के हमारे हमारे साथ खेलता है सामने वाला इंसान, और हम खिलौने की तरह नाचते हैं। जैसे गुड़िया होती ना, वो कैसे नाचती है, अरे उसके अंदर सेल होता है, तो वैसे आपके अंदर एक सेल है और आप उसके इशारों में नाच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है सिंपल सी चीजें कि जो सामने वाला इंसान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपको जो चीज चाहिए, जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज कर सकते, लेकिन उसके लिए वर्क करना। जैसे मान लो अगर मैंने सोच लिया मुझे 1 करोड़ चाहिए, भाई 1 करोड़ चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास कार है, ठीक है, 7.5 लाख की। मैंने उसके लिए बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये किया था, मैंने मतलब यूज किया था। और जहां तक मैंने सुना था, पढ़ा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, 7 महीने या फिर 4 महीने या फिर 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिलता है। मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट सिर्फ 2.5 से 3 महीने के अंदर ही मिल गया था। मैंने मेरे कार के बारे में, जो कार मुझे चाहिए थी, मैंने फोटो लगा के रखा था मोबाइल के वॉलपेपर पे, और पूरे दिन में उसके बारे में रिसर्च करता था, सोचता था। और फिर जब मैं थोड़ा सा 1-2 घंटा मैंने उसके बारे में रिसर्च कर लिया, फिर मैं उसके लिए वर्क करता था। एग्जांपल अगर मान लो मुझे कार लेनी, तो कार के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं पैसों के लिए, मतलब पैसों के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। उसके बारे में सोचू भी, पैसे भी कमाऊं, रात को भी सोने से पहले उसके बारे में सोचू। यह सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, कि आप जिन चीजों के बारे में सोचते हो वो चीजें आपको मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर मैं ना करोड़पति चाहिए, मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, मैं सोचूंगा करोड़ों रुपए चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन भाई उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा। सोचने से नहीं, बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से मतलब एक्सप्लेन करके रखा है। बहुत सारे वीडियोस में देखा मैंने, भाई तुम जो सोचोगे वो मिल जाएगा, खाली सोचते रहो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो चीजों के तुम सोची उसके लिए वर्क करना होता है। आपका पार्टनर अगर आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपके दोनों के बीच में अभी चीजें ठीक नहीं चल रही, तो पहले चीज वो जो चीजें आपके साथ हो रही है, या फिर जो आपका रिलेशनशिप है, उसको थोड़े समय के लिए स्पेस दे दो। स्पेस क्यों देना, अगर आप स्पेस देते सामने वाला जो इंसान है उसको, तो इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो अनबन खटबन जो भी होके रखे, उसको थोड़ा सा शांति मिलेगी, सामने वाले इंसान के माइंड को सोचने के लिए मौका मिलेगा। आप भी थोड़ा शांत हो जाओगे, आप भी थोड़ा सा अपने आप को स्थिर कर लोगे। एक नदी में पानी ऐसा ऊपर ऊपर होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको तैरने में, लेकिन अगर सीधा पानी बैठ रहा है तो तैरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसी चीज, तो थोड़ा आप भी शांत हो जाएंगे, वो भी शांत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। कैसे, अगर आप पहले जैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है, आप उनके बारे में सोचो कि हमारा रिलेशनशिप पहले कैसे ठीक चल रहा था, ये चीजों के बारे में सोचो और उसके लिए वर्क करो। वर्क क्या करना, अब आप बोलोगे सर वर्क क्या करना, देखो वर्क ये करना है कि आपको उस बंदे को बार बार इरिटेट नहीं करना है कि तू ऐसा करता है, तू ये करता है, या फिर जो पिछले वाली चीजें जो आपके जिस बेसिस पे आपके झगड़े हो रहे थे, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा पकड़ के रखते हो जिसमें झगड़ा हो रहा है, वो चीजें नहीं बोलेंगे। सामने वाले इंसान अगर आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा है, या फिर आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए उसको फोर्स नहीं करेंगे, सामने वाले इंसान को जबरदस्ती नहीं करेंगे। और आप जो चीज आपकी पहले हो रही थी, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सिंपल चीज समझाओ, सिंपल चीज मतलब आपके दिमाग में पॉजिटिव वाली चीजें सोचना। 24 घंटे के लिए हम नहीं सोच सकते, लेकिन यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अपने माइंड में सोचना। मेरे को पता था 7.5 लाख की गाड़ी लेना मेरे बजट में नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे कमाता था बहुत कम,
बहुत कम कमाता था, 7.5 लाख की गाड़ी कैसे ले लेंगे। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि यहाँ से कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये वाला वर्क करूंगा, ये करूंगा, और मैंने फाइनली 3 महीने के अंदर गाड़ी ले ली, जो पॉसिबल भी नहीं थी 1 साल के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब लोग जादू समझते, कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंडसेट का खेल है। कृष्ण, जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन को यही कहते हैं ना, कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। जैसे हम सोचेंगे, जो हमारी थिंकिंग है, अभी वीडियोस देखना आप, प्रेमानंद जी, गुरु जी महाराज, उनके वीडियोस आते हैं, ठीक है ना, श्री प्रेमानंद जी, ऐसे को नाम है उनका, प्रेमानंद जी महाराज, उनकी वीडियोस देखना। वो भी यही बताते कि किसी भी इंसान को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि रोना धोना कुछ नहीं, अगर उसकी थिंकिंग सही है तो, अगर आपकी सोच सही है तो। कहा जाता है ना, क्या इंसान बीमार है, बीमारी की जड़ क्या है, पेट, अगर पेट साफ है तो इंसान बीमार नहीं होता, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, क्योंकि पेट से सारी बीमारी आती है। वैसे ही दिमाग है, दिमाग की जो बीमारी है, वो आपका जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उस पर आपकी दिमाग की बीमारियां होती है, आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी, आपके थॉट प्रोसेस। अगर आपके थॉट में अगर पॉजिटिव आप चीजें सोचो, सर वो तो छोड़ के चला गया, अब तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं, वो उससे बात तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, ये सारी नेगेटिविटी, अगर सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा, आप दोनों के बीच में थोड़ा अनबन खटपट है, तो आपको एक ही चीज सोचें, थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, अपने आप ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास से आएगा, और जो हमारी पहले वाली चीजें हो रही हो तो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इसको स्पेस देना चाहिए। ये पॉजिटिविटी आप सोचो, अगर आपके माइंड में पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही चीजें होंगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ये रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने की, जो चीज सोचो वो मिल जाएगी, जो चीज सोचोगे उन चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचते रहना। काफी समय के लिए इंसान को यही तो प्रॉब्लम है, इंसान 90% दिन भर में 24 घंटे में ना, इंसान जहां तक मुझे लगता है 24 घंटों में से इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है 10-12 घंटे तो नेगेटिव ही सोचता है, और थोड़ा सा उसका वर्क में चला जाता है, और बाकी तो फिर पॉजिटिव तो कोई कम ही सोचता है, 0.% में सोचता होगा। लेकिन नेगेटिविटी जो इंसान को घेर के रखती है, जिसमें इंसान ये ऐसा हो जाएगा तो वही हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इसकी वजह से वो इंसान छोड़ के चला गया, फिर कैसे होगा, मैं उसकी कठपुतली बनना बंद कर दो। सामने वाले इंसान झगड़ा कर रहा है, उससे स्पेस ले लो, आपके दो बीच में फाइट्स हो रही, स्पेस ले लो। आपको उसको इशारों पे ना चाह रहा है तो पहले चीज आप अपनी तरफ से सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड शो करो, कि ठीक है, अगर आपको जाना आप जा सकते हो, बोल रहा है मेरे को नहीं रहना, कोई बात नहीं, वो बोल रहा है मेरे को जाना, आप जा सकते हो, अरे यार मेरे को ना अभी ऐसा होगा, हम दोनों के बीच में फ्यूचर नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम खत्म कर दो। अपनी तरफ से आप बोलोगे, तब ये चीजें थोड़ा सा सामने वाले इंसान को इम्पैक्ट पड़ेगी, सामने वाले इंसान को ये चीज लगेगी कि ये ऐसे कैसे बोल सकी, ये तो मेरे पीछे पागल थी, ये तो मेरे पीछे कॉल मैसेजेस के लिए तड़पती थी, ये ऐसे कैसे बोल रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसमें एक ही वर्क होता है कि पॉजिटिव सोच। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, या फिर आप ब्रेकअप हो गया, आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में फाइट्स हो रही है, आप अपने पार्टनर को, आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही चीज, पॉजिटिव सोच रखो। अगर आपकी पॉजिटिव सोच होगी ना, कि जब ब्रेकअप तो हो गया सर, नो कांटेक्ट तो फॉलो कर रहे सर, 2 दिन हो गए सर, 4 दिन हो गए, आएगा नहीं, तो ऐसे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, 90% लोगों को नहीं मिल रहा। और मेरे पास जो कॉल आते हैं, जिन लोगों को रिजल्ट मिला है, उन लोगों को मैं सिंपल पूछता हूँ कि आपने कैसे नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, बाकी सारे लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है जी सर, आप जिस तरीके से बताते हैं मैंने उस तरीके से फॉलो किया, आपने बताया कि उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट फॉलो करो तो ऐसा समझ के चलना कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में कोई था ही नहीं, आपको नॉर्मल अपने काम पे फोकस करना, हमने वैसा ही किया, हमने सोचा ही नहीं वो आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कैसा होगा, नहीं आएगी तो क्या नहीं होगा, ये चीजें नहीं सोची, नहीं सोची तो सर हमें 10 दिन में अपना रिजल्ट मिला, और 10 दिन कहाँ चले गए हमें पता नहीं चला। और बहुत सारे ऐसे लोग होते जो एक एक दिन गिन गिन के निकालते, आज 1 दिन हो गया नहीं आई, 2 दिन हो गया, दूसरे नंबर से देख लो, उसको थोड़ी पता चलेगा, वो थोड़ी देख रही सर, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको तो नहीं पता ना। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करती, क्योंकि मैंने बोला है नो कॉन्टैक्ट रूल या कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है, थोड़ा सा होता है यार। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ चीजें होती है, आप साइकोलॉजी यूज करो, उसके साथ थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क अपने आप करता है। आपके माइंड, आप पॉजिटिव सोचो चीजों को लेके, कोई भी चीज हो आप पॉजिटिव सोचते रहो, चीज के बारे में वो चीज डेफिनेटली 100% होगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन आपके माइंड में नेगेटिविटी, अरे आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा, आपके इशारे पे वो इंसान नाचेगा। अगर आप ये चीज सोच के रखो, इशारा मतलब गलत नहीं करना हमें किसी इंसान के, लेकिन हम ये चीज सोच के रखते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान अगर हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है तो ठीक है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। सामने वाला इंसान अगर हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इंसान जीना सीख गया, उसके माइंड में अपना पॉजिटिविटी आएगी, और अपने काम पे फोकस करना है, कि आए नहीं आए, आ जाएगा तो कैसे आएगा, कब आएगा, ये चीजें सोचनी नहीं है। आपके बीच में जो भी चीजें हुई, यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दो, अपने काम पे फोकस करो, पॉजिटिव सोचो, आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर वो तो किसी और के पास चला जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आया तो
आ गया तो आएगा तो ऐसा बोलेगा, उसके बाद चला गया तो उसे मैसेज कर लिया तो ऑनलाइन है क्या कर रहा होगा, ये सारी चीजें कट आउट। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे इससे क्या होगा, आपकी माइंड में बहुत सारी चीज, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रहेगा और आपको प्रेशर नहीं होगा। मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब तक आपकी वीडियो देखते ना तब तक सुकून मिलता है, और बाद में वही चीजें हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो तब वीडियो में आपको पॉजिटिव चीजें मिलती है, तो मिलती है ना, तो तब आप पॉजिटिव सोचते हो, इसलिए आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, घुसते हैं, और फिर आप नेगेटिविटी, अरे यार वीडियो देखा लेकिन वो नहीं आया तो 10 दिन कैसे निकलेंगे, बहुत सारी चीजें। इसीलिए जैसे ड्रिप होती है, ड्रिप चढ़ती इंसान को, जब ड्रिप चढ़ती है इंसान को अच्छा लगता है, ड्रिप खत्म होने के बाद इंसान को मेंटेलिटी होती है, कोई इंसान को मैं दवाई लूंगा तभी ठीक होगा, नहीं लूंगा तो नहीं होगा। वैसे मेंटेलिटी बहुत सारे लोगों को, आपके साथ वही हो चुका है कि यार मैं वीडियो देखते हो तो अच्छा लगता है, वीडियो खत्म होगी तो नहीं लगता है। भाई ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिव सोचो। अरे कुछ नहीं होने वाला, अगर आपका टूटेगा तो टूटेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप था ही नहीं। फिर अगर अभी टूटने वाला होगा ना, आप अगर मेरी चीजें मान रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो और टूट गया, तो इसका मतलब ये कि वो कभी ना कभी टूटने वाला ही था। नहीं सर हमने ना आपकी बात मान ली इसलिए टूट गया, नहीं भाई, बल्कि तुम मेरी बात मानोगे इसमें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और तुम जो कर रहे हो, हाथ जोड़ना, भीख मांगना, रोना धोना, उसके इशारों पे चलना, इसमें आप गिरते जा रहे हो, और वो नहीं छोड़ने वाला इंसान भी छोड़ के चला जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रहता जो हाथ जोड़ने वाला है, ऐसा कि मैं खुद नहीं रहूंगा, आप खुद नहीं रहोगे। जब आपके साथ आपको लगता है ना मेरे को प्यार करने वाला इंसान मिले, सच बता रहा भाई, जब मिलता है ना तब इंसान उन चीजों से इरिटेट होता है, बोर होता है। हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोज अगर अच्छा ही मिले, रोज अच्छा खाना मिले तो हम उससे भी इरिटेट हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करते, पॉजिटिव सोचते हो माइंड में 24 घंटे कि यार ठीक है ना, जो चीजें होगी, अगर टूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चला भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिजल्ट तुम्हारे पॉइंट, तुम्हारे पक्ष में ही जाएगा, रिजल्ट आपकी तरफ ही जाएगा 100%। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को जीने के लिए एक जरिया देती है, पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। जो भी लोग सक्सेसफुल है 90% लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजों का चेंज आया जब से मैंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया। बहुत बड़ा, मतलब मतलब जो वर्ड है ना पॉजिटिव, बहुत छोटा है लेकिन वर्क बहुत बड़े। आई होप समझे होंगे। प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जो अपने रिलेशनशिप में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइए। लेकिन जो चीजें मैंने बताया उस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जो आप सोच रहे हो, वीडियोस में देख रहे हो कि सोचते सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क करना पड़ता है, चीजें सोचनी पड़ती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिलेशनशिप में इंक्लूड करो और आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचा सकते हो, जो चीज़ आप चाहते हो कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंसली करना पड़ता है। अगर आपने किसी को बोला सर वो मेरी बात नहीं मानता, वो आपकी बात मान रहा है, अगर आपने किसी को बोला ये करना है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको दोबारा नहीं बोलेंगे और आप उससे कम बात करेंगे, सामने वाला इंसान अपने आप करेगा। एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ, तो आप समझ लो क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, लेकिन उसकी इशारों पे उसकी गुलामी छोड़नी होगी सबसे पहले। तो उसकी बातों में नहीं नहीं ऐसा बोल दिया, ऐसे कर लूंगा, वो नहीं मान रही सर, वो तो नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो चीजें बोली उसको, वो चीजें होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अगर आप बोल रहे हो सर मैं बोलता हूँ तो मानता ही नहीं, लेकिन आप उसकी नजर में गिरे हुए हो ना। आप पॉजिटिव सोचोगे जब वो आपके पास आएगा, लेकिन आपको ऐसा नॉर्मल, हाँ ठीक है आना तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपको उसको फर्क नहीं पड़ता उसके आने जाने से, तब वो इंसान आपको ना ऐसा तड़पेगा, ऐसा मछली की तरह आपके पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेगा, और आप जो बोलोगे सब मानेगा। लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए उस टाइम पे कि आप किसी इंसान को इग्नोर कर सके। एक गलत इंसान की बात करो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छे इंसान को परेशान करो, नहीं। जो लोग आपके साथ जैसे बर्ताव करें उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे इंसान को परेशान करने की जरूरत नहीं, उनके साथ अच्छा ही रहो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।